विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे महाशिवरात्रि पर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक शहरों में बने भक्तिमय माहौल और प्रशासन द्वारा किए गए खास इंतजामों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। देवों के देव महादेव भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, करुणा और वैराग्य के प्रतीक हैं। भक्त मानते हैं कि सच्चे मन से हर हर महादेव का स्मरण करने मात्र से मन की अशांति दूर होती है। महाशिवरात्रि का पर्व इसी अटूट आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसे पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर इस पर्व को लेकर धार्मिक आध्यात्मिक माहौल दिखने लगा है। जलाभिषेक और शिव के जयकारों ने वातावरण को अलौकिक बना दिया है। महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों द्वारा शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने और विविध आयोजन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुरक्षा और सुविधा को लेकर निर्देश दिया है कि इस पर्व पर यातायात, प्रकाश, स्वच्छता, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। महापर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं, तो शिव भक्त भी अपने आराध्य की साधना को लेकर समर्पण भाव से शिव धामों में पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। इस बार श्री कृष्ण जन्मस्थली मंदिर और मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर से जहां महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के लिए विशेष उपहार भेजे गए हैं, वहीं देश भर से बड़ी संख्या में भक्त यहां महाशिवरात्रि में दर्शन, जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे हैं। महाशिवरात्रि के महोत्सव को लेकर जानकारी देते हुए अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था शिवहरि मीणा ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन वाराणसी के प्रमुख शिवालयों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के शिव मंदिरों तक पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था की गई है। आगामी शिवरात्रि को लेकर व्यापक तैयारी कमिश्नरेट वाराणसी के पुलिस प्रशासन ने करी है, जिसके तहत एक और पुलिस आयुक्त महोदय और मंडलायुक्त साहब के नेतृत्व में एक जॉइंट मीटिंग डिपार्टमेंटल हो चुकी है। हमारे द्वारा निरंतर भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें पुलिस आयुक्त महोदय और मंडलायुक्त महोदय के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर का भ्रमण हो चुका है, वहां मीटिंग हो चुकी है। पर्याप्त फोर्स सभी जगहों पे लगाई जाएगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे के साथ साथ जो बॉडी वार्न कैमरा है वो यूज किया जाएगा। सिविल पुलिस के साथ साथ असामाजिक तत्वों के ऊपर नजर रखने के लिए सादे वस्त्रों में भी पुलिस लगाई जाएगी। घाटों पर बैरिकेडिंग करी जा रही है। जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने भी कांवड़ियों भक्तों के लिए खास प्रबंध किए हैं। मंदिर प्रशासन ने सुगम दर्शन को लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि इस बार नवाचार के साथ ही दर्शन, पूजन, जलाभिषेक को सुगम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। धाम में इस वर्ष महाशिवरात्रि के पर्व पर जो विशेष नवाचार किए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, इनके संबंध में बहुत ही हर्षकारी अनुप्रयोग हैं। उनके अंतर्गत जो एसओपी है, जो सुरक्षा के लिए और सुविधा के लिए लगाई जाती है, वो एंड टू एंड बैरिकेडिंग रहेगी। सभी द्वारों से कुछ 5 प्रवेश द्वार रहेंगे जिनसे प्रवेश होगा, उसके द्वार चिन्हित किए जाएंगे और सभी को प्रॉपर उसकी सूचना दी जाएगी। लगातार उसकी उद्घोषणा होगी, पंक्तिबद्ध होकर लोग दर्शन कर सकेंगे। वाराणसी के बाद बात बाराबंकी की। यहाँ रामनगर तहसील क्षेत्र में स्थित प्राचीन लोधेश्वर महादेव मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में कांवरिये जलाभिषेक के साथ पूजन अर्चन दर्शन करते हैं। ये मंदिर 52 प्रमुख शिवलिंगों में शामिल है। महाभारत कालीन ये मंदिर पांडवों द्वारा स्थापित माना जाता है और मान्यता है कि यहाँ महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में कांवड़िये यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के प्रधान सेवक गोविंद शास्त्री ने बताया कि लाखों की संख्या में भक्तों के आगमन को देखते हुए सभी जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 15 फरवरी 2026 को श्री लोधेश्वर धाम महादेवा मंदिर प्रांगण में लाखों श्रद्धालुओं का शुभागमन हो रहा है। प्रशासन पूरी तरह से निष्ठा पूर्वक श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर है तथा मंदिर प्रांगण में भीड़ के दृष्टिगत बैरिकेडिंग के माध्यम से श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है।
अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए दूर दूर से यहां आने वाले कांवड़ियों में भी महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। लखनऊ से यहां जल चढ़ाने के लिए आने वाले शुभम कहते हैं कि वो कई साल से यहां आ रहे हैं। क्या मन्नत है उनको पता है, मांगने की कोई जरूरत नहीं, वो बिना मांगी देते हैं। हम लोग 3 दिन से चल रहे हैं, अभी 2 दिन शायद लगेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व हर भक्त के जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करता है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक शिव भक्ति की बयार बहती नजर आती है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट में गंगा नदी से जल लेने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं। इस दौरान पूरी सड़क पर कांवड़ियों की कतार दिखती है और शहर भर में भगवान शिव के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। हापुड़ में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, श्यामेश्वर महादेव समेत कई शिव मंदिर में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा रूट डाइवर्ट किया गया है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात राहुल यादव ने व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बैरिकेडिंग लगवाकर एक और की सड़क कांवड़ियों के लिए आरक्षित की गई है। महाशिवरात्रि को लेकर जनपद में पूर्व से ही ये विज्ञापन दे दिया गया है। 13 से 16 फरवरी तक भारी वाहनों का डायवर्जन रहेगा और हमने इसके लिए 8 जगहों पर अपना डायवर्जन पॉइंट लगाया है, जिसमें अपने यातायात की पुलिस सुचारू ढंग से यातायात निर्वाहित करेगी। गढ़मुक्तेश्वर के लिए जैसे पूर्व में भी होता आया है, जो स्थानीय पुलिस टीम है और यातायात पुलिस टीम है, जो ज्वाइंटली अपना सहयोग से अच्छा कार्य कराएंगी और जगह जगह पर यातायात की व्यवस्था अच्छी करवाई गई है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में कांवड़िए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर भारी पुलिस बल के साथ ही महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। सहारनपुर परिक्षेत्र के तीनों जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए हमारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोड सेफ्टी के लिए हम लोग सजग हैं। हमारे हर थाने पर जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट मुहिम के अंतर्गत सीसी टीम्स बनाई गई हैं, जो रोड पर इस समय प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही हैं और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को हम लोगों ने सक्रिय कर दिया है। और साथ ही साथ जब सुबेरे शिवालयों पर लाइन लगेगी, जब महिलाएं हमारी घरों से तड़के ही बाहर निकलेगी ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाने के लिए, उस समय हमारी सारी महिला फोर्स एंटी रोमियो स्क्वाड सब रोड पे ही रहेंगी, जिससे किसी प्रकार की छेड़खानी अथवा स्नैचिंग या अन्य कोई घटना ना हो सके। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का भी पर्व है, जहां भक्ति, सेवा और अनुशासन का अद्भुत संगम दिखाई देता है और पूरा वातावरण शिव भक्ति में लीन हो जाता है। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना महाशिवरात्रि पर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक शहरों में बने भक्तिमय माहौल और प्रशासन द्वारा किए गए खास इंतजामों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।